नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल धार से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज धार लाइव संवाद में हमारे साथ हैं 2 अतिथि, एक दिल्ली से हैं और एक मुंबई से हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आज जुड़े हैं मुंबई से भूपेश गोनियाल जी, जो कि सचिव हैं हमारे प्रहरी फाउंडेशन के। भूपेश जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे दूसरे बहुत बहुत अतिथि धन्यवाद हैं धन्यवाद राजकुमार। मुझे इनवाइट करने के लिए। आभार सर। हमारे दूसरे अतिथि हैं राजकुमार बर्थवाल जी, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तरायणी अ, सभा के। तो राजकुमार जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत आप आभार, दिल्ली से अभिनंदन हैं। आपका। जी। जी जी, आभार। तो मैं पहले फिर से बताना चाहूंगी कि हमारा धार जो है वो हरेला का उत्सव जो है वो 1 मंथ तक मनाता है, 1 महीने तक मनाता है। और इस त्योहार में जो रहता है हम जुड़ते हैं अलग अलग जगहों के किसान भाइयों से, मित्रों से और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों से, और उनसे हम अपनी बातचीत करते हैं। तो इसी क्रम में हमारी आज बातचीत हो रही है भूपेश गोनियाल जी और राजकुमार बर्थवाल जी से। तो सबसे पहले मैं भूपेश जी से पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मिसेस उनियाल जी। मेरा नाम भूपेश गोनियाल है और मैं बेसिकली बॉम्बे में रहा हूँ। हालांकि मेरी बर्थ प्लेस हरिद्वार है और ऑलमोस्ट 40 इयर्स की एक्सपीरियंस रही मेरी इन कॉर्पोरेट फिनेंस एंड गवर्नेंस। और अब मुझे 8 साल रिटायरमेंट के बाद मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 NGOs के साथ जुड़ा हुआ। उसमें प्रहरी फाउंडेशन के मैं अभी फिलहाल सेक्रेटरी बन गया हूँ। और मेरा खुद का एक मुहिम चल रहा है, एक कैंपेन बच्चे बचाओ, विच इज द प्रोग्राम कॉल्ड हार्ट ऑफ लर्निंग हैप्पीनेस थ्रू टू बिकम जॉयफुल। यहाँ पे ये हेल्थ, वेलनेस एंड स्मॉल हैबिट्स की बात हो रही है, जो अब स्कूल के बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ मैं टारगेट कर उनके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ स्कूल्स में एंड स्पोर्ट्स एकेडमीज में। बस यही है। और मेरा अच्छा एक लग रहा कि 4-5 जो मेरे NGOs हैं, उत्तरांचल महासंघ, प्रहरी फाउंडेशन, प्रोजेक्ट बियॉन्ड एजुकेशन, अलग अलग फील्ड में वो काम कर रहे हैं। और मुझे एक भाग्य और मेरी लक रही कि मुझे धार के साथ जुड़ने का मौका मिला अबाउट 4 years बैक। और वहाँ पे बुक्स की बात हो रही है और अब हरेला के साथ जो एक कनेक्शन हो रही है, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज यहाँ पे मैं और एक स्कोप देख रहा हूँ फॉर उत्तराखंड एंड स्पेसिफिकली फॉर माय विलेज। थैंक यू। बहुत सुंदर विचार आपके। भूपेश जी, आपने जैसे बताया कि आप जो हैं प्रहरी नाम के फाउंडेशन से जुड़े हैं, जो कि सोल्जर्स से, हमारे सैनिकों से है, जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा भी आप 5 6 NGO से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपके पास एक 40 वर्ष का अनुभव रहा है अपने कार्यकाल का। तो ये अपने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि आप हमारे धार के कक्षा कोना के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, पुनरुत्थान, जो कि बच्चों से संबंधित है। और आप इसमें भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो थैंक सुनकर यू। जानकर बहुत अच्छा लगा कि इतने अनुभवी अतिथि आज हमारे हैं, जिनके पास एक अपना बहुत बड़ा अनुभव है जीवन का। और बहुत से उतार चढ़ाव इन 40 वर्षों में आपने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में देखे होंगे। तो हमें उसका अनुभव मिलेगा और हमें इस तरह से थोड़ी बहुत मार्गदर्शन भी आपसे मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा। और अब हम थैंक बात यू। करते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में और आपके जो उत्तरायणी क्लब है या सभा है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। नमस्कार आप सभी को जो है, और हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज धात से जुड़ने का मौका दिया जो है। धात के बारे में मैंने सुना था, ये अभी आप क्या बुक कॉर्नर्स की बात कर रहे थे, तो हमारे गांव से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जी और धात के बारे में हमारे उत्तरायणी के सेक्रेटरी साहब हैं, IG मिस्टर मैठानी, उन्होंने भी मेरे को बताया था, जगदीश मैठानी जी जो है।
जी। मैं अपने बारे में इतना ही बताऊं कि मैं तो एक सिविल सर्वेंट रहा हूं 1983 के इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, और पूरी जगह जगह काम किया। मैंने पढ़ाई मेरी 12वीं तक जो है गांव में हुई। मैं पौड़ी गढ़वाल जो है पट्टी गढ़वाल से हूँ, ग्राम डांग से बिलोंग करता हूँ। पौड़ी से अच्छा। कोई पैदल करीबन 5-1 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल है, और करीबन 10-11 किलोमीटर बाई रोड है। तो मैंने जी। वहाँ गाँव के स्कूल से 10वीं पास की, फिर पौड़ी में मेस्मा इंटर कॉलेज से 12th पास किया, और जी। उसके बाद जैसे जैसे पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहा तो हम दिल्ली आए, तो मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेके अल्टीमेटली मैंने यहाँ से मास्टर्स इन लॉ किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एज स्कॉलरशिप होल्डर जो है। और फिर उसी साल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया 1982 एंड में दिसंबर में, और मैं फिर सिलेक्शन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसके बाद मैं मसूरी चले गया। करीबन 37 साल मैंने सरकार में नौकरी की जो है, और मैं जी। नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से एज ए स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर हुआ हूँ। आई वाज अ मेंबर ऑफ द सीबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है, एंड आई वर्क जी। एज मेंबर कस्टम्स मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन जो है। 2020 में रिटायर होने के बाद, क्योंकि मेरे पास समय था, कुछ प्रभु का कुछ ऐसा आदेश था और ऐसा कुछ मन में भाव था कि उन्होंने भी हमको फ्री कर दिया। परिवार के जो जिम्मेवारियां हैं बच्चों से, सब अपने अपने रास्तों पे चले गए, तो हमको लगता है टाइम अवेलेबल है, तो बस ये थोड़ा सा इस तरफ चल पड़े। उत्तरायणी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 30 साल पुरानी है, और इसमें बड़े ही प्रबुद्ध और बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, और सिविल सर्विसेज से जो है, इनकम टैक्स से, रेलवे से, जो सीनियर लेवल है वो इसके मेंबर है। करीबन 442 इसके मेंबर हैं जो है। और आजकल मेरे को जो है उन्होंने इसके अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी हुई है जो है। जो सबसे अच्छी बात मैं आपको उत्तरायणी के बारे में बता सकता हूँ वो ये है कि इसका जो मोटो है, जो रजिस्टर्ड मोटो है, वो यही है कि भाई लर्न, अर्न एंड रिटर्न। हम लोगों के कहते हैं 4 आश्रम होते हैं, तो पहला हाँ। ब्रह्मचर्य है 20-22 साल जी। तक, समझ 24 साल तक समझ लो, जो भी समझ ज्योतिष के हिसाब से। तो वो जी। लर्निंग का प्रोसेस है, और वो लर्निंग सिखाती है कि जीवन में आपने कैसे यापन करना है, और कैसे आपने परिवार समाज में रहना है, और क्या उसकी, तो वो सिखाती है। दूसरी है अर्न, देन उसके बाद फिर आप पैसा कमाते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने परिवार का ध्यान करते हैं, अपने कुटुंब का ध्यान करते हैं, अपने गांव का ध्यान करते हैं, अपने समाज का ध्यान करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि समय कम होता है जो है। तो जी। वो 2 स्टेजेस पूरी हो गई हैं। अरब ईश्वर ने ऐसा मौका दिया हुआ है कि हम सोचते हैं कि जितना ऋण जो है धरती का है, और माता पिता का है, और समाज का है, जो भी उन्होंने हमको दिया है, उसका अगर जी। 1% और 0.0001% भी रिटर्न करें तो उतनी खुशी बहुत है बस जो है। तो ये जी। उत्तरायणी का मोटो है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। और उसी के ओके। माध्यम से आज हम आपसे जुड़े जो है। जगदीश जी ने बोला धात के बारे में बताया, काफ़ी जिक्र करते हैं वो जो है। जी। जी। तो जी। अच्छा लगा ये बात सुन के जो है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। बहुत सुंदर विचार सर आपके भी हैं। आप इतने बड़े पद पर रहे हैं, और आपका जगह जगह ट्रांसफर भी होता रहा होगा, कई तरह के लोगों से मिले होंगे, और कई तरह की जानकारियां आपने अपने अनुभव में अ, समाई होंगी। तो बहुत सुंदर लगा। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो उत्तरायणी सभा है, उसका जो मोटो है बहुत सुंदर है, लर्न, अर्न और रिटर्न। तो ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं कि हम पहले लर्न करें, फिर अर्न करें, और फिर जो हमने पाया है उसको रिटर्न करें, और दूसरे लोगों को हेल्प करें, मदद करें, सहयोग करें उनके उसमें। तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये जान करके। और अब मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों से यही होगा कि आपका धात से जुड़ाव कैसे हुआ, किस किस तरह से हुआ। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी भूपेश जी से कि भूपेश जी, आप किस तरह से धात से जुड़े। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे 5 एनजीओज हैं जो उत्तराखंड के लिए काम करते हैं, बेस्ड जी। एट जी। जी। बॉम्बे, मगर पूरी उनकी काम उत्तराखंड स्टेट के साथ रहती है। उसमें से एक है प्रहरी फाउंडेशन, जिसका मैं अभी सेक्रेटरी हूँ। तो वहाँ जी। मुझे हमारी जो मैम है कुसुमलता जी गोसाई जी, अच्छा।
जी उन्होंने जी जी। मुझे इंट्रोड्यूस कराया था गणेश उनियाल जी से, और उन्होंने अच्छा। कहा कि क्योंकि मैं अपने पर्सनल लेवल पर स्कूल्स के लिए काम कर रहा हूँ, एंड बेसिकली मेरी जो टारगेट है वो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अच्छे अच्छे थॉट्स सीड कर सकते हैं जो उनको लाइफ में काम आएंगे थ्रू सिंपल सिंपल कम्युनिकेशंस। तो उन्होंने जी कहा कि ये स्कूल का प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग बुक्स देते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। उस टाइम पे मेरे पिताजी भी थे, तो मेरे पिताजी के नाम पे हमारे जो गांव है यमकेश्वर ब्लॉक, डिबराना पोस्ट ऑफिस, मतलब पौड़ी जी गढ़वाल जी। में, तो दो गांव है, हम्म एक अमोला में स्कूल थी और एक डिबराना में स्कूल थी। तो है हम्म। मतलब वहां पे मैंने बुक्स दिए थे, और उस ढंग से फिर मैं धाड़ के साथ जुड़ गया हूँ। खास से जुड़ा। और अब मुझे जी ऐसा लग जी। रहा है कि ये पुस्तक which is theoretical knowledge, I think Harela can give me a very good exposure to the practical part of, I will not say Harela is only greenery, but basically it will entire environment की बात हो रही है, where we are trying to save the earth through greenery, but there are a lot of, उसके अंदर बहुत बहुत अलग अलग पहलू हैं जो हमें देखना होगा, something like conservation और something like sustainability, या आपका वेस्ट डिस्पोजल ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट फायर्स, ये सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। दीज आर बिग प्रोग्राम्स जो उसके साथ हम लोग उसको होलिस्टिकली टैकल कर सकते हैं। तो मुझे ये जो प्रोग्राम है हरेला का, ऑफ कोर्स दिस इज अबाउट ग्रीन एंड कमिंग ऑफ मॉनसून एंड ऑल द फार्मर्स टुगेदर, बट टुडे हमारे वर्ल्ड में और इंडिया में फूड हैज बिकम ए वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीड, और वहां पे ऑर्गेनिक नेचुरल हर्बल फूड इज द मस्ट, फार्म फूड टू होम्स जाने की बात हो रही है। तो हियर आई सी हरेला कैन डू ए ह्यूज लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। दिस इज हाउ आई केम टू धार। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने कहा कि हम जो आप जिस तरह से जुड़े, और जो आप पुनरुत्थान के प्रोग्राम में जो कक्षा कोना का चलता है उसमें आप ने बुक डोनेट करी और अपने यमकेश्वर ब्लॉक में उसको शुरू किया, और उस तरह से आपका धात से जुड़ा हुआ। साथ ही आपने बहुत अच्छी बात कही कि हरेला जो है वो ग्रीनरी से ही नहीं है, हरियाली से ही नहीं संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, खाने से संबंधित है, ऑर्गेनिक फूड से संबंधित है। और इस अगर हम बच्चों को या बहुत अर्ली स्टेज में इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और उन कार्यक्रमों में बच्चों को ले जाते हैं और उन्हें इसके बारे में जागरूक करते हैं, तो हम एक नई पीढ़ी को एक बढ़िया स्वस्थ संदेश देते हैं, जिसमें कि हमारा भोजन भी शामिल है, हमारे किसान भाई भी शामिल हैं, और हमारा पर्यावरण भी शामिल है। तो बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपके इतने सुंदर विचार हैं। अब मैं राजकुमार जी से पूछना चाहूंगी, ऐसे तो उन्होंने बताया कि मैठानी जी के थ्रू वो जुड़े हैं, फिर भी अचानक से कैसे ये जुड़ाव हुआ आपका धात के साथ? असल में धात के बारे में मैंने काफ़ी सुना जो है। जैसे मैंने जी आपको बताया कि हमारे गांव से एक सत्यनारायण जी थे, तो वो कोई जो आपने कक्षा कोना की बात की, उन्होंने हमको बताया था जो है पेड़ लगाने जी के बारे में बताया था, क्योंकि इन सब मुद्दों से थोड़ा हमारा भी जुड़ाव है। और क्योंकि गांव में रहे हैं 8-10 साल जी जो है, तो आज जी और 50 साल की पुरानी परिस्थिति का जब कंपैरिजन करते हैं हम जो है, तो उस समय तो समझ में नहीं आता था जो है। आज समझ में आता है कि हमारी जो परंपराएं हैं, लोक परंपराएं, वो कितनी समृद्ध थी और कितनी दूरदर्शी थी और कितनी सर्वसमावेशी थी। अब जी। हरेला खाली एक पेड़ लगाने से संबंध नहीं है। हम्म। हरेला जैसा त्योहार जो कि आप में हर साल उल्लास भरता, मेरे को ध्यान है कि गांव में पंडित जी आते थे तो हमको ये समझ में नहीं आता था कि ये इन्होंने जौ के हमारे कान के ऊपर क्यों रखी यार। अब वो 10 दिन पहले वो जौ, गेहूं और मक्की और वो सारा बीच बीच में मैं गढ़वाली में बोल लूंगा जो है, जी तो वो जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवती की पूजा करते थे, तो वो पूरे उसमें घड़े में जो है, और फिर हमारे जी। दादाजी बोलते थे कि भाई ये पंडित जी के पैर छू, फिर ये तिलक हम्म। लगाएंगे। फिर वो जो हरा एक जो जो पौधा निकला हुआ है उसको हमारे सर पे, हमारे कान पे रखते थे। तो एज ए बच्चा में क्यूरोसिटी तो थी, पर ये पूरी समझ, बताते भी होंगे पर समझ नहीं है, वो उस समय की बात है। तो ये जी एक धार्मिक, देखो धर्म से जोड़ के इसको जीवन का अंग बना दिया। अगर जी हमने कहा शाम को आरती करनी है, तो चाहे ना चाहो परिवार के सब लोग जो है 7 बजे घर के अंदर आ जाते हैं। उनको पता है दादाजी नोट करेंगे या पिताजी नोट करेंगे,
तो कहीं भी ये खेलने भी गए हुए तो टाइम पे आ जाए। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो है। तो जी धार्मिक जी तरह से देखिए, फिर उस दिन जो है स्वाद पकौड़ बना, जो बड़ा उत्साह रहता था कि अच्छा आज ये बन रहा है, कुछ खीर बन रही है, कुछ भटकी चुटकानी बन रही है, और तो वो देखो उसका बच्चे का आनंद इसमें और ज्यादा है कि आज तो खूब मिलेगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। जी तो ये जी जो पर्यावरण आज जो पूरा विश्व चिल्ला रहा है, आज ही देखिए आज की समाचार कहता है कि 8.8 रिक्टर स्केल पे दुनिया जी में आज तक जितने भूकंप आए या सुनामी भूकंप आए हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट है जो है। हम्म तो आज हम इसके प्रति, क्योंकि हमने प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है, इतना दोहन कर हम्म लिया है, इतना दोहन कर लिया है कि उसके जो दूरगामी परिणाम हैं उसके बारे में हमको कोई ध्यान ही नहीं है। अब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और जी फिर आप देखिए पर्वत जो है, पहाड़ जो हैं, वो इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं। तो हम्म जो भी विकास हो रहा है, उस विकास में अगर हम नहीं विचार करें अच्छी तरह से जो है, जो भी डिसीजन मेकर हैं जो है, तो जी जी हमने केदार आपदा देखी, हमने हम्म जोशीमठ का भूस्खलन देखा, हम बिल्कुल, देख रहे हैं हर रोज हर साल। देखिए आज इतना साइंस बढ़ गया है, इसके बावजूद भी हर साल उनको पता है लाखों लोगों ने केदारनाथ यात्रा पे जाना है, पर हर जी साल कितनी दुर्घटनाएं, कितने भूस्खलन, कितनी जान माल का नुकसान हो रहा है। तो जी ये दिखा रहा है कि प्रकृति अपने रौद्र रूप को कैसे कर रही है कि तुम क्या कर रहे हो इस बात को। और हम हम्म लोगों का जो, आप लोगों का जो प्रोग्राम है हरेला जो है, ये खाली जी एक पेड़ लगाने की बात नहीं है। आज पर्यावरण की जो क्षति हो रही है जो है, जो हम बोलते हैं ना कि टो कटिंग कर रहे हैं, पेड़ जी इतनी, हम जानते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। और जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो वो एक पेड़ नहीं काटते, उसकी जड़ ने जो पहाड़ पकड़े हुए हैं, जो पकड़ा मिट्टी है, हाँ, पकड़ी हुई है, सही कह रहे हैं, वो हमने उनको मार दिया जो है। और वो सही धीरे बात, धीरे पानी पी के फिर नीचे गिर जाते हैं। नहीं तो पानी उसको सोख लेता था पेड़, और पेड़ हरा हाँ भरा रहता था, पहाड़ पक्के रहते थे, और रास्ता भी ठीक ठाक रहता था, जान माल का नुकसान। तो ये मैं धात से मैं साधुवाद देता हूँ आप सब लोगों को जो है कि आपने इस तरफ ये रास्ता अपनाया जो है, और हरियाली की तरफ और वन संरक्षण की तरफ। और वन में जब हम बात करते हैं तो हम खाली पेड़ों की बात नहीं करते, हम जानवरों की भी बात करते हैं। आज जी आज बिल्कुल, गांव-गांव में जो है एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। तो वो एक अलग विषय है जो है, आगे बात करेंगे इसके विषय में जो है, कि ये सब चीज़ें हैं जो कि समग्र रूप से देखनी ज़रूरी हैं। अगर हम किसी चीज़ को आइसोलेशन में देखते हैं, स्पेशलाइजेशन के ज़माने में अगर आपको आई की प्रॉब्लम है तो खाली रेटिना वाला वो अगर ये नहीं देखे कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपका अर्थ का अनर्थ कर देगा जो है। तो एक समग्र विकास के लिए, सर्व समावेशी विकास के लिए ज़रूरी है कि हम अपना एक सम्यक दृष्टिकोण रखें हर क्षेत्र के ऊपर, सो दैट हम आगे बढ़ सकें जो है। तो जी इस तरह से मैं धात से जुड़ा हूँ, उनकी योजनाओं से मेरे को अच्छा लगता है सुन के और जान करके जो है। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान करके कि आप किस तरह से जुड़े और आप इस बात को कि कितना कितना नाजुक विषय है ये, और इस पर हमें जानकारी होनी देनी चाहिए आगे भी लोगों को, बच्चों को, और इससे जुड़ करके इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, साथ ही आपने जो बातें कही वो भी बहुत बढ़िया थी कि जो पेड़ हम काट रहे हैं तो वो पेड़ ही नहीं काट रहे हैं, उसके साथ हम उसका जो भूमि के साथ उसका जुड़ाव है उसको भी तोड़ रहे हैं, जिससे वो कमजोर हो रहे हैं, और इस यही कारण है कि भूस्खलन वगैरह जो हो रहे हैं, ये इनका ही एक तरह से कह सकते हैं कि नतीजा है, परिणाम है। तो हमें इन सब चीजों को भी सोचना चाहिए। हरेला केवल पेड़ लगाने से ही नहीं है, संरक्षण से भी है, और धाद इसमें अपने छोटे मोटे प्रयास करता जा रहा है, आप जैसे बड़े लोगों के सहयोग से। तो ये बहुत, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपसे दूसरी चीज ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप ने इसमें हरेला में सहयोग किया, तो वो सहयोग के लिए आपने मतलब किस तरह से आपके मन में विचार आया कि हम जो है हरेला में सहयोग करें अपना। तो मैं पहले भूपेश जी से पूछना चाहूंगी कि उनके मन में ये विचार कैसे आया कि हम जुड़ें या हम इस तरह का सहयोग करें हरेला के लिए। मैम ये बहुत नेचुरल थी, अच्छा क्योंकि बचपन से लेके आज
हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं। जी मेरे पेरेंट्स हर साल 2 या 3 बार गांव जाते थे। आज जी मैं जो मेरे जनरेशन में सबसे बड़ा हूँ, तो पूरे गांव में जिन जिन फैमिलीज की फैमिली ट्री है, दादाजी से लेके आज बच्चों तक मैं सबको जानता हूँ। और अभी मैं अच्छा फिलहाल मैं गांव में गया था, सभी जी परिवार के साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन को मैं अभी ट्यून और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे उन लोग रह रहे हैं, बट उन लोग अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं बचपन में मैंने मेरे गांव को देखा था, जहां सभी लोग एकदम एक समथिंग लाइक इट वाज फेस्टिवल एवरी डे। तो जी वो मैंने माहौल देखा, वो मुझे से क्रिएट करना, बिकॉज मेरे पिताजी को और माँ को बहुत अजीज थी। और हरियाली जी जो बात है, हम बचपन से हमारे जो पहले वाले घर है, और आज मैं जो बॉम्बे में रह रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं फोटो भेजूंगा, इतनी पेड़ लगाए जी हम लोगों ने। मेरे पास ऑलमोस्ट 7 नारियल के पेड़ हैं, 2 अमरूद के पेड़ हैं, 3 आम के पेड़ हैं, 3-4 नीम के पेड़ हैं, 2-3 और कटहल के पेड़ हैं। कितने फ्लावर्स के पेड़ हैं। हमारी पूरी गली में हम लोगों ने पेड़ लगाए। मैं आपको फोटो भेजता हूँ। इट वॉज नेचुरल। मेरे स्कूल में भी उन्होंने गली गली में सब जगह पे उन्होंने ट्री प्लांटेशन का कॉर्पोरेटर के साथ करवाया। और गांव में हम लोग आज जब बात कर रहे हैं कि वहां जंगल हो गई है, वो जंगल को टैकल करना, मतलब एक तो है हरियाली बनाना, और दूसरी है जी रॉन्ग हरियाली को निकालना। तो ये टॉपिक मेरी सारी है, सो दैट पीपल कैन गेट इनटू रिमूव द रॉन्ग हरियाली, और वहां पे सब प्रोडक्टिव हरियाली कर सकते हैं। आई कैन सी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन दैट काइंड ऑफ थिंग। कि मतलब अभी देखिए, एक सिंपल बात है, पिताजी ने अपने जो खेत है उसमें 4 आम लगाए, आम के पेड़। मतलब आज से 30 साल तक, 40 साल तक गांव वालों ने आम खाया उसका। तो हरियाली का एक जो एनवायरमेंटल, तो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी टू सी कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मैं इन द नेम ऑफ माय पेरेंट्स आई कैन डू समथिंग। बिकॉज जो भी मैं करूंगा वो मेरे पिताजी मम्मी के नाम पे होगा, मेरे नाम पे तो नहीं होगा। तो इट वाज वेरी वेरी नेचुरल कि मुझे एक अच्छा चांस मिला है, बिकॉज वी हैव डन इट इन बॉम्बे। आप मेरी गली देखेंगे, इट विल नॉट लुक लाइक बॉम्बे, मेरी जो गली है। और बचपन से चला। सेकेंडली, मेरी जो कंपनी थी, मैं रिटायर्ड हुआ हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर से, वहां पे हम स्कूल्स में जाते थे एज ए CSR वॉलंटियरिंग वर्क। जी और जी वहां पे जी ये सब होता है। एनवायरमेंट, सब बातें, हैंड वॉशिंग एंड क्लीन हाइजीन वाइजीन, ये सब मिल के आती थी। सो इट वाज ए जी ग्रेट थिंग इन टर्म्स ऑफ। सेकेंडली, हमारे कंपनी में भी और हर कॉर्पोरेट सोचती है कि हाउ डू वी रिसोर्स और सोर्स मटेरियल सस्टेनेबिलिटी। वहां पे आपके फिर से वो बात आती है कि वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी काइंड ऑफ इनपुट्स और समथिंग। जो हमारे इसमें मटेरियल्स आते हैं उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वरना हमारी आगे की फ्यूचर क्या होगा। And today, the world is living in chemicals and not in organic farms. So ये बड़ी बड़ी चैलेंज है। और दूसरी है, the world is at war. वहाँ पे everywhere there is a huge risk of artificial everything, very very sad and bad and mad kind of situation. So यहाँ पे I think Harela finds a very good opportunity and possibility of doing great work. It's a small start, but इसलिए मुझे लगा कि it was very very natural and I should get into it. And thank you, Dhar, for it. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। मतलब उत्तराखंड में एक बात तो ये ज़रूर है कि हम सब लोग अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं जब जागर या मंडान होती है। और शायद उत्तराखंड में हर परिवार में ये ज़रूरी है कि साल भर में एक देव पूजा होती ही होती है। और इस देव पूजा में पूरा कुटुंब जुड़ता है, अपना परिवार ही नहीं होता है, पूरा कुटुंब का कुटुंब जुड़ता है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई भूपेश जी, कि आपके परिवार में सभी लोग जुड़े हुए हैं और आपने बहुत से पेड़ लगाए हैं, जिसमें नारियल का भी है, आम का भी है, नीम का भी है, नींबू का भी है। बहुत से पेड़ आपने बताए, तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप अभी भी गांव के परिवेश में समाहित हैं और आपको वो बहुत अच्छा लगता है। गांव की छांव आपके लिए बहुत प्रिय है और शायद यही वजह थी कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े।
अब मैं राजकुमार जी से पूछना चाहूंगी, हालांकि उन्होंने बहुत बताया है। और दूसरी चीज भूपेश जी की ये भी अच्छी लगी कि आप हिंदुस्तान लीवर से जुड़े हुए थे, और उसमें जो रहता है कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक प्रोग्राम होता है जिसमें स्कूलों के साथ अप्रोच किया जाता है और बच्चों से जुड़ते हैं। और हमारे आसपास में भी, मैं भी सीबीएसई स्कूल में हूँ, तो हमारे आसपास भी जो हीरो होंडा, ये सारी कंपनियां हैं, ये हमसे अप्रोच करती हैं और हमें पेड़ प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम बच्चों से उनको लगाएं और पर्यावरण की ओर उनको जागरूक करें। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी चीजें जान करके और आपके अनुभव को समझ करके। अब मैं राजकुमार जी से पूछना चाहूंगी कि उनको किस विचार ने प्रेरित किया कि वो धाद के हरेला प्रोग्राम से जुड़े। राजकुमार जो धात के बारे में मैंने सुना या जाना जो है, जी। वो जो विषय है, वो विषय अपने आप हमारी जो है धरती से जुड़े हुए हैं। और वो चाहे पेड़ लगाने की बात हो या पेड़ काटने की बात हो। अभी गोनियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम गांव में रहते थे तो एक ऐसा समय होता था कि बरसात के बाद, क्योंकि गैस नहीं होती थी, गैस का सप्लाई नहीं होता था, लकड़ी कट्ठ करीते हारी बनाते, एक साल का वस्तावते लकड़ कट्ठ कर पुलछा। जी। एक जी। साल के लिए आपको लकड़ी काट के उसको सुखाना है, हारी बना के रखना है, सो दैट आपका टिल नेक्स्ट रेनी सीजन आपके पास जो है जलाने के लिए लकड़ी हो। तो उसका क्या उपयोग था कि गांव के कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में जो भी वाइल्ड ग्रोथ हो गई है, पेड़ों, खेतों के अंदर, खेतों मींड पर, नदियों के किनारे, रास्ते के किनारे, सोना डाला वे गया, सुल्ला डाला वे गया, खड़ी का डाला वे गया, जहाँ की मतलब उनकी यूटिलिटी उस हिसाब से नहीं है, बट जलाने के लिए बहुत यूटिलिटी है। तो वो साफ हो जाते थे। तो गांव से 3 किलोमीटर के दायरे में कोई वाइल्ड लाइफ आपको नहीं आती थी, क्योंकि कोई भी वाइल्ड लाइफ आने के लिए उसको छुपने के लिए जगह चाहिए। तो इसलिए बाघ जब दिखते थे तो दूर दूर दिखते थे चलते हुए, और उनके लिए भरपूर प्रचुर मात्रा में भोजन था। अब जब से ये विकास का दौर गुजरा है, और विकास के दौर में ये हुआ कि अब हमको लकड़ी की जरूरत नहीं है, तो लकड़ियां अब जहां रास्ते में आप जा रहे हो, दोनों तरफ 2 फीट के रास्ते में दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, पूंजा का पेड़, सौंधा, चीड़, जो भी हैं वो, और जानवर एकदम सड़क पे हैं आपके पास, एकदम आसपास जो है। तो ये जो बातें जो विकास के साथ आई हैं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा कि देश में एक और चीज देखी, आत्म प्रशंसा और आत्मस्तुति से हम लबरेज हैं। हम अपने बारे में जो भी अच्छा है उसको 50 बार बोलना चाहते हैं, परंतु हम अंतर्मुख है कि ये नहीं देखते कि हमारी क्या कमियां हैं। मैं थोड़ा सा आज के प्रोग्राम में 2 या 3 विषय जो मेरे हृदय के नजदीक हैं, और जिनको मैं जगह जगह, चाहे वो सेक्रेटरी हो, और चाहे वो गांव के प्रधान हो, और चाहे वो जेई हो, और चाहे वो ओवरसेयर हो, और चाहे वो इंजीनियर चीफ हो, चाहे वो यहाँ मैं एमसीडी में डीसी रहा हूँ, यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर रहा हूँ, जगह जगह रहा जो है। तो वो मैं आज भी 5 साल रिटायरमेंट के बाद बोलता हूँ जो है कि उत्तराखंड दुनिया भर 27 कंट्रीज में घुमा हूँ, 5-7 डेलीगेशन हेड किए हैं। अर्जेंटीना, खेती बाड़ी देखिए वहाँ किस तरह से कर रहे हैं। और उन सबको देखने के बाद मैं एक ही निष्कर्ष पे निकला हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। स्विट्जरलैंड देखने के बाद, फ्रांस देखने के बाद, ऑस्ट्रेलिया देखने के बाद, इंग्लैंड देखने के बाद, नॉर्थ अमेरिका देखने के बाद, साउथ अमेरिका देखने के बाद, मैक्सिको देखने के बाद, कि हिंदुस्तान जैसा कोई देश ही नहीं है, हिंदुस्तान जैसी जगह ही नहीं है कोई, जो है इतनी विविधता हर चीज में। मैं 3 बार ब्रसल्स गया, चौथी बार मैंने मना कर दिया जाने से, कि वो सुबह जाते हैं यार, वो सेब रख देते हैं, 2-4 केले रख देते हैं और एक ब्रेड रख देते हैं, तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। तो जो हमारे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, वो मेरे को बोलते, हम हर तीसरी बार बोलते थे कि इंडिया में करेंगे। तो 2 बार तो मैंने की, एक बार कैलकाटा में की, एक बार मैंने पौंडीचेरी में की, तीसरी बार मैंने बोला सर मेरे अफसर भी बाहर घूमना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं उनको सर। वो कह रहे यार इतनी वैरायटी कहाँ है, साउथ जाओ तो डोसा से लेके, इडली से लेके, और नॉर्थ से लेके, और साउथ से लेके, और ईस्ट से लेके, और वेज से लेके, नॉन वेज से लेके, कबाब से लेके, इतनी वैरायटी कहीं मिलती नहीं है। तो अपना, अब मैं उस पे आऊं कि उत्तराखंड जैसी सुंदरता,
जी उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक छटा, उत्तराखंड जैसी वैली वर्ल्ड में बहुत कम जगह है। अगर आप एल्प्स गए हो कभी, जोंगफ्राओ एंड ऑल दैट, वो क्या जी है, खाली ये जरूर है क्योंकि वहाँ इग्नियस रॉक्स हैं, तो रॉक्स पक्की हैं, इसलिए उनकी सुरंग बन जाती है। हमारे यहाँ दरदरे पहाड़ हैं, अभी बन रहे हैं मिलियन से, तो उसमें उस तरह का पक्का नहीं है, तो घिसक जाते हैं, खिसक जाते हैं, घिसट जाते हैं जो है। परंतु सुंदरता की अगर आप बढ़े, वैली ऑफ फ्लावर्स की आप चले जाएं जो है, आप हरसिल जाइए, आप जो है हरसिल वैली को देखिए जो है, तो इतना प्रचुर मात्रा में स्कोप है जिसको कि अगर टैप किया जाए तो तो ये बात जो है मेरे को बहुत मन को भाती है। और धाद जो है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, ये खाली थियोरेटिकल नहीं है और सेमिनार नहीं है जो है कि खाली हम एयर कंडीशन रूम तक आप आज मैं सुबह आपका प्रोग्राम दे रहा था कि देहरादून में आप वहाँ पे बच्चों के साथ में जो भी थे पेड़ वेड़ लगा रहे थे जो है, और कल आप वहाँ दूसरी जगह जा रहे हैं, पापा ब्लॉक में जा रहे हैं, तो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो आपको साधुवाद देने के साथ ये कहूँगा कि ये आपके जो मूलभूत चीज़ों के ऊपर आप टच कर रहे हैं, इसका जो आने वाला समय है वो इसको देखेगा जो है। और भी कुछ मुद्दे हैं नवधात की, वो सामर्थ्य होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए कि अब वो उन इश्यूज़ पे ली जाए। कि मैं दूसरे उसमें ये बात करूँगा कि गाँव में समस्या क्या है। खेत तो जी हमारे पास नहीं है, पानी भी हमारे पास है, खाद भी हमारे पास है, हमारे पास यौवन भी है, हमारे पास बेरोजगार भी हैं, हमारे पास रोजगार भी हैं, हमारे पास जानकार भी हैं, परंतु हम फिर उसको एक जगह संयोजन नहीं कर पा संग रहे हैं और उसको हम एक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। सब कुछ है, वो कह रहे हैं ना, एक गाड़ी में असेंबली लाइन है, इंजन भी पड़ा हुआ है, गियर बॉक्स भी पड़ा हुआ है, 4 टायर भी हैं, बॉडी भी है, परंतु उसको असेंबली करके उस पर जान लाने वाला नहीं है जो। और ये हमारी एक दुविधा है इस प्रदेश की कि इस तरह का कोई व्यक्ति, कोई संगठन जो नहीं हुआ जो इनको इस तरह से जोड़ सके, ये सेल्फ प्रोपेलिंग होके आगे जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है जो है। आज हम्म। गाँव में रोड है, नल फॉर जल है, मकान है, पक्के मकान है जो है, परंतु वो इंडिविजुअल एफर्ट्स पे है। हमने घर में अपना एक मकान बनाया था आज से करीबन 7-8 साल पहले, और मैं हर साल गांव जाता रहता हूँ। जैसे आपने कहा ना कि पूजा एक ऐसा मौका है जिसमें 300-400 लोग एक जगह आ जाते हैं जो है, बिल्कुल तो एक साथ। और एक बार अब टेक्नोलॉजी हो गई है, तो आप अगर ना भी मिले साल भर, आप वीडियो कॉल कर ले तो आपको लगता है कल की बात है। भाई क्या भाई करेगा वोट पड़नी, क्या कुछ जितू चूको हनु चाहिए, क्या बात होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या इन करेगा पार्टी दिए नहीं, क्या वही मुर्गा होगी, बकरो होगी, क्या नहीं होगी, क्या नहीं है। तो यू आर कनेक्टेड ऑन डे टू डे बेसिस विद योर ग्राउंड। सो रात को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया बातें कही कि चीजें हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उनको जोड़ करके आगे बढ़ने की बात है कि वो कौन करेगा। इसमें किसकी जो रहेगी वो भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि वो इन सब चीजों के होते हुए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, हमारे उत्तराखंड में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस जागरूकता और एक साथ इन सारी चीजों को ला करके एक अबाध गति से बढ़ने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने प्रदेश की आर्थिकी में सहयोग कर सके और बहुत से लोगों को रोजगार मिल सके, और वो भी प्रकृति की प्रेम के साथ, ये नहीं कि उसको उजाड़ करके हम करें। तो ये आपके विचार बहुत सुंदर और बहुत अच्छे थे, और हम लोग धाद इसमें मैं सोचूंगी कि हमारे जो जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं इसमें जुड़े हुए, वो लोग इस पर विचार करेंगे और कुछ ऐसे नए संरचना का या नए सहयोग का, परियोजना का शुरुआत करेंगे जिसमें कि हम इसको आगे बढ़ा सकें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई इसमें जुड़े हुए हैं, तो हरेला में हम बहुत से पेड़ दे रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर जाकर के लोगों को, और वो लोग उन इनको लगा रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जब ये पेड़ फल देने वाले हो जाएँ, तो उनको एक अच्छा बाज़ार मिल पाए, जिससे कि वो इनको लोगों तक पहुँचाएँ और साथ ही साथ उनको कुछ आर्थिक लाभ भी हो सके। तो क्या इस बारे में आपके कुछ विचार हैं? मैं ये जानना चाहूँगी। तो सबसे पहले भूपेश जी आपसे। नहीं, ये बात तो सही है कि
हम प्रोडक्शन करते हैं, बट प्रोडक्शन पर हमारी पूरी इफेक्टिवनेस जो फिनेंशियली मतलब सस्टेनेबल हो और लोगों की सस्टेनेबिलिटी में ठीक हो, वो प्रोडक्शन से नहीं होगा। इट हैज़ टू बी कंप्लीटली फ्रॉम कैश टू कैश। तो आज हम लोग ने कुछ कैश डाले, इन्वेस्ट किए हैं, तो उसके बाद में जब ये इसकी प्रोडक्शन आएगी तो उसका अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाकर और उससे फिर से वो कैश रिटर्न होना चाहिए। वही बात है जैसे लर्न, अर्न एंड रिटर्न, द कैश हैज टू रिटर्न बैक। तो डेफिनेटली नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड आउट, तो हमारे पास एक गेस्टेशन पीरियड है कि मतलब पेड़ तो अभी 3-4 साल लगेंगे, तो वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ ए मार्केटिंग एक्सरसाइज कि ये कहाँ जाएगा। मेरा दो इस पे पॉइंट बहुत सब टाइम मैं सोचता रहता हूँ। एक है इट हैज टू बी ए कोऑपरेटिव काइंड ऑफ सेटअप वेयर सभी जो जितने भी फार्मर्स हैं वो लोग दे बिकम शेयर होल्डर्स, दे बिकम पार्ट ऑफ ए ग्रुप। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक खेती में अच्छी हो गई, दूसरी खेती में नहीं हुआ, तो सभी खेती वालों लोगों का एक साथ एक कोऑपरेटिव सो दैट दे डिस्ट्रीब्यूट इवनली। तो किसी का है नुकसान तो वो बेचारा ये नहीं हो जाए कि ही गेट्स डिसएंचांटेड कि मेरा एक नुकसान हो गया, किसी ने मुझे मदद नहीं की तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ। तो ये जो प्रोग्राम है, और अगर लोगों ने अभी एक एंथुसियाज्म दिखाई है, लेट इट बी ए स्लो स्टार्ट बट इट हैज टू बी ए फ्लोड वन, उसमें फ्लो होनी चाहिए एंड पीपल की जो एंथुसियाज्म है, जोश है, उसको धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए ऑर्गेनिकली। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट इन द गेस्टेशन पीरियड। लोगों को अगर एक साल कुछ हुआ नहीं है तो वी नीड टू हैव फंड्स टू सपोर्ट देम, तो उनकी इंटरेस्ट चलती रहेगी। सेकंड पॉइंट, लोकल साइड में मार्केट्स आप अगर कराएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स उसमें 40-50% तो वैसे ही वेस्ट हो जाती है, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो मतलब वो खराब पेरिशेबल है। तो वी हैव नॉट स्टिल फाउंड आउट अ वेरी ग्रेट थिंग कि जैसे वॉशिंगटन से तो एप्पल्स आ जाते हैं 6 महीना के, बट हमारे हिंदुस्तान में हमारे इधर उधर जाने की नहीं है। मेरा इसमें एक भी विचार था कि मेरे गांव जो अभी 3 घंटे का है फ्रॉम हरिपुर, मतलब हरिद्वार में हूँ, तो हरिद्वार में हरिपुर कला है, हरिपुर कला में हमारे गांव के बहुत लोग बसे हुए हैं, दे आर अवर कंज्यूमर्स। तो मेरे गांव में अगर कोई प्रोडक्शन होगा तो नीचे 1 घंटे में आ जाएगा और गांव में स्प्रेड हो जाएगा। तो द फॉर्मेट हैज टू बी कि ये जो हम लोगों ने जिन लोगों को दिया है लोकली, वो जगह पे अगर उसकी अपना मतलब मार्केट को अभी से धीरे 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 करके हम लोग एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, तो देन दैट कैन बी ए वेरी सस्टेनेबल काइंड ऑफ थिंग, सो दैट इतने सारे पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, वी कैन सी वेदर दिस काइंड ऑफ थिंग्स कॉर्पोरेट्स वाले लोग इंटरेस्टेड होंगे, बट आई डोंट थिंक वो इतने स्टैंडर्डाइज होगा। इट इज टू लॉन्ग टू थिंक नाउ, बट ये मेरा छोटा सा एक ही है। सेकेंड बिग पॉइंट है कि जो कभी मौसम से खराब हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, जैसे अभी लेट्स टेक आम झड़ गए, क्योंकि बारिश से पहले कच्चे कच्चे आम झड़ गए। कच्चे कच्चे आम का भी यूज करना, पन्ना बनाना, उसके अचार बनाना, एक सम काइंड ऑफ कॉन्टिंजेंसी मार्केटिंग प्लान वो भी होनी चाहिए, समथिंग कॉल्ड ए फूड प्रोसेसिंग, वेयर अगर डिस्ट्रक्शन भी हुआ तो डिस्ट्रक्शन का हम लोग रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो एक्चुअली ये है कि जहां जहां डिस्ट्रक्शन होती है वहां पे रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर फूड वेस्ट हो रहा है तो फूड वेस्ट में भी यू कैन फाइंड आउट सम फॉर सम मार्केट, और मे बी दे कैन बी गिवन फॉर एनिमल फूड, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स के लिए जा सकती है, गाय वाले लोगों के लिए जा सकती है। तो कभी भी जहां जहां ये मतलब डिस्ट्रक्शन और खराब का होता है उसके लिए भी एक एग्जिट प्लान होनी चाहिए कि इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय नॉट मे बी ह्यूमंस बट सम काइंड ऑफ एनिमल्स आल्सो व्हिच आर वांट्स टू ईट। तो ये 2 पॉइंट है कि दे बिकम शेयर होल्डर्स। लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी एक होनी चाहिए एज ए पायलट, बाद में हम लोग स्केल अप कर सकते हैं। नंबर 2, हाउ टू हैंडल destroyed or kharab thing which can be used for say animal feed. That is my 2 points on this question. बहुत सुंदर, आपने तीनों ही चीजें जो कही हैं वो बहुत बढ़िया हैं। एक तो आपने कहा कि लोकल मार्केट मिलना चाहिए, लोकल कोऑपरेटिव से बनाने चाहिए जिससे कि वो जुड़ सके और उनका अगर नुकसान वगैरह कुछ हो रहा है तो उसमें उनको सपोर्ट मिल सके। दूसरी चीज आपकी जो लोकल मार्केट की, जिसके लिए आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हरिपुर से हरिद्वार तक आने में कम समय लगता है, तो इस तरह की कोई चेन बन जाए, क्योंकि
मेरे ख्याल से उत्तराखंड में इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर हम कहीं से सामान को किसी जगह भेजना चाहें, तो हमारे जो गवर्नमेंट की अपनी परिवहन सेवा है, ये उचित है। इसमें जो है आप लगा सकते हैं, रख सकते हैं और जहाँ पे आपकी जगह है, वहाँ पर कोई उसको रिसीव करने के लिए मिल जाए या कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पर रख दिया जाए और कॉल करके वो कोई भी आकर के वहाँ से ले सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा आपने विचार दिए हैं। और दूसरी चीज़ जो आपकी ये सबसे अच्छी लगी कि जो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले मेरी पवन बिष्ट जी से बात हुई थी, जो कि प्रगतिशील किसान थे, तो उनका भी एक यही जुमला था कि वेस्ट टू वेल्थ, कि कैसे उसको वेल्थ में कन्वर्ट करा जाए। तो जो चीज़ें जो खराब हो चुकी, झड़ गई हैं, उनको हम रिसाइकिल कर सकें, या फिर आपने एनिमल फूड के लिए बताया कि उनका इस्तेमाल करा जा सकता है, या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो वहीं पर ही, जो इनको यूज़फुल फूड आइटम्स में कन्वर्ट कर सके। तो ये बहुत अच्छे विचार हैं। मैं हमारे साथ जुड़े हुए शायद जो कुछ लोग होंगे, वो इसे सुन रहे होंगे, तो इसको धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। शायद इसके लिए कुछ अपने ऐसे योजनाएं बना सकते हैं। अब मैं राजकुमार जी से भी पूछना चाहूंगी, उनके क्या विचार हैं इस बारे में। बहुत अच्छी बात गोनियाल जी ने कही जो है। और मैं उनके साथ जुड़ते हुए आगे ये कहना चाहूँगा कि अपन को फंडामेंटल जो मूलभूत समस्या है, अगर हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, और इसमें मेरी दाद से अपील भी है और दाद से रिक्वेस्ट भी है जो है। देखिए, गांव में हम रहे हुए हैं तो हम देखते हैं हमारे खेत कहाँ कहाँ हैं। 10 फीट बाई 5 फीट का भी खेत है, और 10 मीटर बाई 20 मीटर का भी है, और 50 मीटर बाई 25 मीटर का भी है। ठीक है, वो जमाना था कि एक हल लेके आप जो है अगर एक तरफ निकल गए और उधर आपका 10 बाई 10 का ही खेत है, तो सारा दिन आपका उसी में चले गया। ये सरकार से संबंधित है कि वहां पे जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होना चाहिए। आज बंजर जमीन है, और सरकार ये बात मैंने कई जगह कही जो है कि अगर मेरे पास अगर 25 खेत हैं, और 25 खेत अगर मेरे को एक या दो टुकड़ों में मिल जाए, दो जगह है, तो मैं आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अब आजकल बैल वैल तो कोई रखता है नहीं, तो अगर मेरे को पता हो तो मैं एक दिन में ही जो है 25 खेत कर सकता हूँ। नहीं तो मेरे लिए वो 25 दिन का काम है वहां से वहां निकलना जो है। तो दाद को इस विषय के ऊपर कुछ विचार करके अगर कोई पेपर बन के सरकार को दिया जाए जो है, उनके जो रूरल डेवलपमेंट एरिया है, क्योंकि अब लोग वहां से निकल चुके हैं, गांव बंजर हैं। अगर कोई नहीं कर रहा है 20-25 साल से जो है, तो जो करना चाहता है उसको तो दे जो है। तो एक कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, उसको कल्टीवेशन में, उसकी टिलिंग में, उसमें पूंजी पैदा करने में सहायता होगी। और आज जो युवा है हमारा जो है, वो युवा इस तरफ देख रहा है कि जहां अब रोजगार से हम समझते थे कि यहाँ मिनिस्ट्रीज में ही नौकरी करना, कमरों में ही बैठना जो है, कूलर लगा के, एसी लगा के जो है, अब वो समय गया। अब एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे गांव में एक वो लाए थे जो कि ये हल चलाने वाली जो मशीन है, क्या है, जिससे वो पहले दंदो लगवान छाने जो, अब वो दंदो लगवान जो उस पर बैठ जाओ, गाड़ी की तरह चलता है, फटाफट छोटे छोटे खेत में भी कर लेता है जो है। तो यंग लोग हैं, उनको स्वरोजगार की तरफ ध्यान है आकर्षित उनको। अगर उनको थोड़ा फैसिलिटेट हो जाए तो शायद बहुत सारे बच्चे जो बाहर छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, वो करके वहाँ उसका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं जो है, और उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी इनफैक्ट मैं अपने गांव से ही आप बता रहा हूँ। एक चाचा हमारे जो है, हमारी हम उम्र है, हमसे 2-4-5 साल बड़े होंगे जो है, तो उनसे मैं बात करते हूँ, बेटा आना ऊपर जो है 2 मिनट बैठेंगे जो। मैंने कहा हाँ जरूर जो है। तो ऐसे ही चलते चलते ही रास्ते में बात हो रही थी। अब वो जमाना क्या कि हम बोल रहे थे कि जरूरी है संतरे ही लगाने हैं, जरूरी है सेब ही लगाने, जरूरी है यही लगाने हैं, क्योंकि वहां वो रहने नहीं देते। एक गांव वाले मेरे को बता रहे थे कि हमने यहाँ पे जमोरा लगाया। अब पट्टी में एक जगह जमोरा, तो सारी पट्टी की चिड़िया आके वहां बैठ गई। भाई पहले तो पट्टी गाँव में थी, तो सब जगह थोड़ा थोड़ा वो खाती थी और अपना चल जाता था। समझिए ना बात को जो है। अब वो क्योंकि वहां पे उन्होंने जमोरा लगाया, वहां पे उन्होंने कुछ गेहूं लगाया और अच्छी पैदावार हुई,
और अच्छी हुई जो है, परंतु सारी पट्टी हमारा गगौड़ सिंह पट्टी है, एक ब्यूटीफुल वैली है, ये बहुत बढ़िया वैली। अगर आप कनौलिया में खड़े हो जाएंगे वहां पे तो आपको पूरी पट्टी इन वन रो में दिखती है आपको, दोनों तरफ गांव के मतलब पहाड़ पे वैली पे, वो वैली पे नदी बह रही है दोनों तरफ जो है, सुंदर है वो जो है। तो वो मेरे को कह रहे थे कि बेटा क्या करें जो है। मैंने उनको कहा कि मैं हमेशा जब यहाँ से जाता हूँ तो गुमखाल में मैं झंगोरा लेता हूँ, कोदू लेता हूँ, थोड़ा सी भट्ट ले लूँ, थोड़ी सी गौथ ले लूँ जो छे, और दिल्ली में जो स्यारा हो की डिमांड ईद इन द सेंस कि वो सप्लाई नहीं कर सकना, वो भाई साहब हफ्ता भर लग जाए, भाई साहब 10-15 दिन लग जाए जो छे। और अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया है, सब मिलेट्स की बात कर रहे हैं अब सब जो है। हम लोग तो जो गाँव में थे तो हम तो बोल कि हम तो झंगरू और जो दासु दे हार रहे दाल भात, अब हम वापस आ गया कि हम तो भैया तुम झंगुर दे दिया, थोड़ा कोल दे गया, थोड़ा बटर दे दिया, थोड़ा ये चीज जो छे। तो मार्केट है उसकी जो है, और उस मार्केट में हम अगर ये देखें कि हम अगर कोई ऐसे फल वाले पौधे जैसे कटहल की बात कर रहे थे, वो चाचा जी मेरे को बता रहे थे कि मैंने कटहल लगाए थे, बड़े बड़े 5-5 किलो के कटहल। तो गोनियाल जी ने बहुत अच्छी बात की, बना तो ली, अब मान लीजिए 50 ऐसे कटहल लग गए और ऐसे एक क्विंटल हो गया, 10 क्विंटल हो गए, परंतु जो मार्केट कंडीशन है वो वहाँ कार्टेलाइजेशन है। अगर आप पौड़ी में जाएंगे तो सारा सब्जी का बाजार जो है वो कोटद्वार और नजीबाबाद से पकड़ा हुआ है। जो अगर आप 5 किलो कटहल लेके जाएंगे, 20 किलो कटहल लेके जाएंगे तो वो नहीं लेंगे आपसे जो है, मतलब कई कारण है इसके, बहुत सारे कारण है नहीं लेने। तो ये अगर उस तरफ भी अगर कोई कोऑपरेटिव हो, कोई एक जगह हो, कोई ऐसे समर्थ लोग हों जहाँ पे वेयर हाउस बन सके जो है, इस तरह की चीजें रह सके। भाई टमाटर 5 रुपए किलो भी है, और टमाटर अभी बरसात के दिनों में यहीं अभी 80 रुपए किलो बिक रहा है जो है। तो खाली समय की बात है कि अगर आप उसको प्रिजर्व कर सके पर राइट टाइम पे, तो उसकी राइट मार्केट अवेलेबल है और कॉस्टिंग से बहुत ज्यादा आपको मिलती है जो है। बोलते हैं कि द रिपोर्ट्स इंडिकेट कि more than 30 to 35% of the fruits and vegetables get wasted because they don't reach to the market जो है, और market cartelization works against that so badly that they are discouraged। जैसे आप देखते हैं ना कि नासिक में उन्होंने प्याज सड़क पे फेंक दिए, आलू सड़क पे फेंक दिए। तो सरकार को भी इस तरफ देखने की जरूरत है, और आप जैसी जो एनजीओ और जो ये संस्थाएं हैं जो है, अगर इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छे इनिशिएटिव ले और कुछ जानकार लोग इससे जुड़े, तो शायद उत्तराखंड का जो है एक मतलब भविष्य बदल सकता है। और आगे आने वाले समय में जो हम बार बार बोल रहे हैं, पलायन की समस्या, हम ये डेमोग्राफी चेंज की समस्या, हम रोजगार की समस्या, हम खंडवार मकान छनों की समस्या, ये सब समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। ये डुएबल है, इट इज़ पॉसिबल टू डू, एंड आई थिंक इसमें धात जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अग्रणी भूमिका हो सकती है। मेरा अपना सोचना ये है जो है, और इससे अगर अच्छे लोग जुड़े, गोविंद जी हैं और जो दूसरे लोग भी हैं, तो जरूर आएँ, लोगों को एजुकेट करें जो है। और अब हम उस मानसिकता से निकलें कि हमको खाली नौकरी के मतलब ग्रेजुएशन, फिर MA, फिर एक बाद अगर नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर मास्टर पर लगा छन, फिर MPhil करना छन, तो 38 साल लेकिन साहब PhD करना छन जो जब तक कुछ हुई नहीं है। तो ये भी एक सामाजिक समस्या है जो है, जो कि इससे सुधर सकती है। मेरा अपना विचार ऐसा है इसमें जो है। तो बहुत ये चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ इस बात। बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया बातें करी, और बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप दोनों जो प्रबुद्ध जीवी हैं हमारे साथ, और इतने अनुभव के साथ आप इतनी चीज़ों को आपने देखा है, इतनी जगहों पर आपका आना जाना रहा है और लोगों से मिलना जुलना हुआ है, तो आप बहुत सी समस्याओं को जो हमारे प्रदेश की हैं, जो हमारे किसानों की हैं, छोटे किसानों की हैं, प्रगतिशील किसानों की हैं, उनको समझ रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे उपाय भी बताए और बहुत अच्छी बातें बताई, कहा हम लोगों को बताया कि जिसमें कि हम इसमें कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा, और हमें सबसे बढ़िया ये लग रहा है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और हम आपका भविष्य में भी किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन पाते रहें, ये हमारी कामना रहेगी। तो अगर आप और कुछ कहना चाहते हो हमारे किसान भाइयों के लिए? ठीक है, तो हम इस यात्रा को मैं एक जी।
मैं जी, 1 जी। मिनट लूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। ये जो सॉरी, ये हम लोग किसान की जो एक अटेंशन डाल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। मेरा और एक जी, छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि हम लोग जी। एज़ हुँ, पार्ट ऑफ प्ले, सॉन्ग्स और मतलब छोटे-छोटे स्टोरीज़ या कुछ जिंगल्स बनाएँ, बच्चों को इंडस्ट्रियल विज़िट्स कराएँ, बच्चों को स्टडी टूर बनाएँ, तो यू कैन हुँ, स्टार्ट दिस माइंडसेट फ्रॉम प्ले स्कूल, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, कॉलेज स्टैंडर्ड, यंगस्टर्स, इनके साथ आप छोटे-छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं व्हिच कैन देन बी एक्सटेंडेड एंड रेप्लिकेटेड इन ऑल अदर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सिंपल थिंग लाइक प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे लोगों को अगर आप घर में बोलेंगे आप भिंडी उगाओ, आप बीन्स उगाओ, आप थोड़ा सा ये फ्लावर उगाओ, अपने नेबरहुड को ठीक करो, कुछ लगाओ, तो द वंडर ऑफ नेचर वो बच्चों में सीड होगा। और फिर बाद में थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप स्टडी टूर के लिए लेके जाओ, जहाँ पे एक डंप यार्ड था वहाँ गार्डन बन गई, जहाँ पे एक टोटल रिक्लेम बेकार बंजर था वो आज एक बहुत बड़ा अच्छा फॉरेस्ट बन गया विद लॉट ऑफ थिंग। तो ये स्टडी टूर या थोड़े बड़े लोगों को थोड़ा इंडस्ट्रियल टूर में लेके जाइए वेयर देयर आर ग्रेट सक्सेस स्टोरीज ऑफ रिक्लेमेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ होलिस्टिक वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, वर्ड्स, सिंपल थिंग लाइक बटरफ्लाई पार्क। एक बटर जैसे आप टाइगर रिजर्व बोलते हैं, वो एक अलग एक बहुत बड़ा हुँ, स्कोप है जहाँ पे वी हैव सीन ए गुड नंबर ऑफ टाइगर का सक्सेस प्रोग्राम। वैसे बटरफ्लाई पार्क आप बनाएंगे, आपका वैली ऑफ फ्लावर्स हर गांव-गांव में होगा। और वहां पे अगर वो बटरफ्लाई पार्क बच्चे बच्चे लोग ने करा और वहां पे हनी आ गई, ये आ गई, सडनली इट स्टार्ट्स एक्सपांडिंग इनटू एरिया। तो बच्चों में थोड़ा सा वंडर्स ऑफ नेचर के साथ अगर स्टार्ट करें, सो दैट कैन ग्रेट काइंड ऑफ प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट जनरेशन सीडिंग ऑफ थॉट्स। दैट्स माय स्मॉल रिक्वेस्ट। एंड बहुत लास्ट पॉइंट, जी, गवर्नमेंट जी, और कॉर्पोरेट्स के लिए सॉरी सॉरी सर ने अभी बहुत बड़ी बात कही, डेमोग्राफिक। मैं उस पर बात कर जी, रहा हूं। आई विल से इन ए वेरी जनरल मैनर, जहां जहां गवर्नमेंट के लैंड्स हैं और वहां पे रिस्क ऑफ एनक्रोचमेंट एंड माफिया का आने का है, लेट अस क्रिएट मार्शल्स एंड मेक फॉरेस्ट देयर सो दैट नोबडी कम्स, एंड वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी। वो फॉरेस्ट, लेट अस टेक पॉपुलर का अगर पेड़ बनाए, उसको काटना, हुँ, कमर्शियल फार्मिंग भी हो जाएगा, कमर्शियल ट्री हो जाएगी, बट वी विल बी प्रोटेक्टिंग लैंड फ्रॉम माफिया ग्रैबिंग। ये मेरी छोटी सी श्योर। रिक्वेस्ट है। कीप ए थॉट ऑन दिस आल्सो फॉर लेटर। या बहुत सुंदर। बहुत अच्छा राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें भूपेश जी और राजकुमार जी आपने बताई। भूपेश जी, आपने जो अपना क्लोजिंग थॉट दिया है वो बहुत ही अच्छा है। सीड थॉट जो है, सीडिंग ऑफ थॉट या विचारों का प्रत्यारोपण बहुत यंग एज में जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से बहुत प्रोडक्टिव होता है और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी होती है वो बहुत समझदार और संवेदनशील हो जाती है। तो बहुत से स्कूलों में इस तरह के प्रोसेस किए जाते हैं जिसमें आपका सीडिंग ऑफ थॉट होता है, विचारों का प्रत्यारोपण होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छी बात आपने लास्ट में कही है कि जो गवर्नमेंट की ज़मीनें अगर उन पर ही जो है जैसे बटरफ्लाई का अगर बन जाए या फिर जो है पेड़ लग जाए, वन बन जाए, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, रहने वाले ग्रामीण हैं, उनको जो है एक रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ जो है एनक्रोचमेंट जो हो रहा है, बाहर के लोग आकर के वहाँ पर ज़मीन का कब्ज़ा कर रहे हैं, वो भी अ, हटेगा। और अगर वहाँ के लोकल लोग जो है जागरूक होके जब मार्शल बन जाएँगे, ब बिल्कुल जब वहाँ पर पेड़ लगाएँगे, जाएँगे, देखेंगे, तो इस तरह की जो गतिविधियाँ होंगी वो हमें खत्म होने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी। तो बहुत अच्छे विचार रहे, आज का वार्तालाप काफ़ी सार्थक रहा और मैं यही सोचती हूँ कि जो हमारे सुनने वाले दर्शक हैं, अगर वो हमसे जुड़े हैं, तो धाद के किसी भी प्रोग्राम से जुड़ें, चाहे जैसे कि हमारे आज के 2 अतिथि जो हैं, वो कक्षा कोना के पुनरुत्थान के कार्यक्रम से भी जुड़े हैं, साथ ही साथ हरेला के धाद के में भी सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमारे साथ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जो हैं जुड़ते हैं, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले
लोगों के लिए एक नया अवसर मिलता है आगे बढ़ने का और हम उनके लिए कुछ योजनाएँ सोच सकते हैं या वो लोग भी इन बातों के वार्तालाप से काफ़ी चीज़ें अपने मन में भी जोड़ सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं या उनको एक संभावना सी दिखती है उनके भविष्य के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ मैं जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे ये भी कहना चाहूँगी कि धात का एक फंची कार्यक्रम भी चलता है जिसमें कि हम दूर-दराज रहने वाले लोगों को अनाज, फल और बहुत सी सब्जियाँ भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में उपलब्धता नहीं है तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं जिसमें सॉस भी है, जैम भी है, ऐसे भी फूड प्रोसेसिंग वाले बहुत से चीज़ें भी जो हैं बनती हैं। तो आप उन हमारे वीडियो के नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और झिंगोरा चावल, लाल चावल कई तरह के पहाड़ी अनाजों को पा सकते हैं, ये उपलब्ध धात कराता है। तो इस सुंदर वार्तालाप के लिए आप दोनों अतिथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार और हमारे जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ धात को। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी ऑल द बहुत-बहुत बेस्ट, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। बहुत